जीनियस पीपल वर्सेस ऑर्डिनरी पीपल। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे जिसमें हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पीपल एंड जीनियस पीपल और जीनियस बनने के लिए कौन सी ऐसी स्टेप्स हमें जिंदगी में फॉलो करने चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोगों को ऐसे बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसको अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करने से आप भी अपनी जिंदगी में जीनियस बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। क्या आप एक जीनियस इंसान है या आप एक आम इंसान है, ऑर्डिनरी पर्सन है? इसको समझने से पहले आपको 7 डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा, जहाँ पे हम समझेंगे एक ऑर्डिनरी इंसान क्या करता है कौन सी सिचुएशन में और एक जीनियस पर्सन क्या करता है कौन सी सिचुएशन में। पर्टिकुलर 7 सिचुएशंस में 7 सिचुएशंस की हम बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ। 7 डिफरेंसेस उसको अच्छे से समझने से, उसके हर एक पॉइंट को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करने से कोई भी इंसान ऑर्डिनरी पर्सन से जीनियस पर्सन बन सकता है। ये पॉसिबल है। तो शुरू करते हैं 7 डिफरेंसेस को। फर्स्ट डिफरेंस, जीनियस पर्सन नेवर एवर एवर गिव अप। जीनियस लोग अपने जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करते। रियलिटी में, रियल लाइफ में वो कभी भी अपने जिंदगी में कभी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हद में गिव अप नहीं करते हैं। लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, पर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जीनियस पर्सन्स कभी भी गिव अप नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जांपल है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने जब अपनी स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत किया था, तब उन्होंने 3 रॉकेट्स में वो फेल हो गए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। उनको बहुत सारा फाइनेंशियली लॉस हुआ था, मेंटली वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। फिर भी उन्होंने अपने जिंदगी में कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने बोला था अपने एक इंटरव्यू में कि मौत ही मुझे इस एक्सपेरिमेंट से रोक सकता है, या तो अगर मैं शरीर से विकलांग हो जाऊं तभी मैं इस एक्सपेरिमेंट को रोकूंगा, नहीं तो मैं कभी भी जिंदगी में गिव अप नहीं करूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। वहीं पे अगर हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करें तो ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं अपने लाइफ में कि गिव अप नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, चलते जाना है, काम को अंजाम देना है। पर लाइफ में जब भी थोड़ा टफ सिचुएशन आता है तभी वो गिव अप कर देते हैं। सेकंड डिफरेंस, जीनियसेस आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग। जीनियस लोग अपनी जिंदगी में कोई भी काम को जब शुरू करते हैं तो शुरुआत से लेके अंत तक वो उस चीज में पूरा फोकस्ड रहते हैं। वो अपना 100% देते हैं उसी काम पे और उसको अंजाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उसको फाइनली अंजाम तक पहुंचाते भी है। वहीं पे अगर हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करें तो ऑर्डिनरी लोग बीच में ही बहुत सारे काम को छोड़ देते हैं। वो पूरी तरह से फोकस नहीं रह पाते, मल्टीटास्किंग चीजों को अपने माइंड में रखते हैं और जिस वजह से वो अपना फोकस भटका देते हैं और उस काम को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं और उसको गोल्स तक नहीं पहुंचाते, जिस वजह से ऑर्डिनरी लोग लाइफ में उतना परसेंटेज तक सक्सेस नहीं हो पाते जिस परसेंटेज पर शार्प लोग, मतलब जीनियस लोग सक्सेस हो पाते हैं। इसमें अगर हम इस कैटेगरी में एग्जांपल ले जीनियसनेस का, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट अपने काम पे इतना फोकस थे, इन्वेस्टमेंट के काम पे वो इतना फोकस थे कि उन्होंने अपने हनीमून ट्रिप में जाने के टाइम पे भी अपने कंपनी के कुछ फाइनेंशियल फाइल्स अपने साथ ले लिए थे और अपने लाइफ पे इतना क्रूशियल और इम्पोर्टेंट ट्रिप में भी उन्होंने अपने काम को नेग्लिजेंस नहीं किया। अपने काम पे पूरा वो फोकस्ड रहे और अपने इन्वेस्टमेंट के काम को अच्छी तरह से फाइल्स को एनालाइज करते रहे। तो जीनियस पीपल अपने काम पे इस तरह से फोकस्ड रहते हैं, अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए वो अपने काम को पूरी तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं, उसमें कोई भी नेग्लिजेंसी वो नहीं करते हैं, जो चीज ऑर्डिनरी लोग नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। थर्ड डिफरेंस, जीनियस पीपल ऑलवेज कीप लर्निंग न्यू थिंग्स रेगुलरली। जीनियस लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एनालाइज करते रहते हैं, नई और अच्छी चीजों को सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। वहीं पे अगर हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करें तो ऑर्डिनरी लोग एक बार किसी चीज को सीखने के बाद सोचते हैं कि मेरा सीखना बस हो गया, मुझे और कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लाइफ में मैं बहुत सारा ज्ञानी बन गया हूँ और इससे मैं अपने लाइफ में अच्छी तरह से कमा भी सकता हूँ और आगे भी बढ़ सकता हूँ। और यही गलतफहमी बहुत सारे लोगों को ऑर्डिनरी पर्सन बना के रख देता है। और जहाँ पे लोग, जो भी इंसान सीखने में फोकस करता है, रोज नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करता है, चाहे वो बुक के जरिए हो, चाहे वो वीडियोस के जरिए हो,
ऑडियो क्लिप्स के जरिए हो या माउथ टू माउथ डिस्कशन कम्युनिकेशन के जरिए हो, जैसे भी हो, अगर कोई इंसान सीख रहा है, कुछ भी नया चीज सीख रहा है, तो वो आगे बढ़ रहा है और आगे चलकर वही इंसान जीनियस बन जाता है। फोर्थ डिफरेंस, द बिग पिक्चर। जीनियस लोग, जीनियस पर्सन हमेशा अपने जिंदगी को जूम इन और जूम आउट करके देखते हैं। वो अपनी जिंदगी में अपने पर्सनल लाइफ को, अपने फैमिली को पूरा अटेंशन देते हैं और अपनी जिंदगी में जूम आउट करके देखते हैं कि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, उनकी जिंदगी में कौन से आइडियाज को उनको किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से प्लानिंग करने से वो अपनी जिंदगी में सेटल हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजों को वो जूम आउट करके देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे की जिंदगी को प्लान करते हैं। वहीं पे अगर हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करें तो ऑर्डिनरी लोग हमेशा रैट रेस में भागते रहते हैं। जिंदगी में कमाना है, ये करना है, वो करना है, डिजायर को फुलफिल करना है, ये सारी चीजों में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को जूम आउट करने की, अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को एनालाइज करने की, अपनी जिंदगी में और क्या चीज इंप्लीमेंट करने से उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, उस चीज को एनालाइज करने की क्षमता उनके अंदर कम हो जाती है या तो खत्म हो जाती है। Fifth difference, genius people think about their mortality and adjust their goals in that manner. जीनियस लोगों को पता है उनकी जो लाइफ टाइम है वो लिमिटेड है। हम इंसानों की लाइफ टाइम लिमिटेड है, इस चीज की भनक जीनियस लोगों को अच्छी तरह से होता है और इसीलिए वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं। उनको पता है उनके पास लिमिटेड टाइम है और उसके अंदर अगर वो सक्सेस नहीं हो पाए तो उनके आने वाली जनरेशन को उससे बहुत सारा तकलीफ होगा, जिस वजह से जीनियस लोग अपने हर एक कदम को फूक फूक कर लेते हैं और अपने लाइफ टाइम के अंदर इतना गोल्स अचीव कर लेते हैं, इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं कि उनके आने वाली पीढ़ी को उसका बहुत सारा फायदा होता है। वहीं पे अगर हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करें तो ऑर्डिनरी लोग बहुत ज्यादा आलस में डूबे रहते हैं। आज कोई भी काम करने के बजाय वो कल करेंगे सोच कर कल करते करते उनकी जिंदगी में एक बार अंत आ जाता है और जब उनके जिंदगी में अंत टाइम आ जाता है, उनके जिंदगी का अंत होने वाला होता है, तब उनको समझ में आता है जिंदगी में आलस करते हुए उन्होंने अपने जिंदगी में अपने ड्रीम्स को कभी फुलफिल करने के लिए ट्राई नहीं किया और अपनी चीजों को, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का उनको कभी मौका ही नहीं मिला अपने आलस के वजह से। इसलिए ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगी में काश ही काश रहता है और वहाँ पे जीनियस लोगों की जिंदगी में काश नाम का कोई वर्ड रहता ही नहीं है। सिक्स्थ डिफरेंस, जीनियस पीपल एग्जीक्यूट थिंग्स फास्ट। जीनियस लोग अपने जिंदगी में हर एक प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं फास्टली, क्विकली। जीनियस लोग हमेशा क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, वो अच्छी तरह से चीजों को एनालाइज भी क्विकली कर लेते हैं और कोई भी प्लान्स को अपनी जिंदगी में एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेते और वहीं पे मैजिक होता है क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूट में ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई भी चीज स्टार्ट होने में भी टाइम लग जाता है। तो जीनियस लोग कोई भी चीजों को, कोई भी काम को, कोई भी प्लान्स को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लगाते और वो हर चीज को एक्सीडेंटली करते हैं, एनालाइज भी क्विकली करते हैं और इम्प्लीमेंट भी क्विकली करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में मैजिक होता है, वो जिंदगी में सक्सेस हो जाते हैं। और वहीं पे अगर हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करें तो ऑर्डिनरी लोग कोई भी प्लान्स को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको 1000 बार सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गलत हो गया तो ये सारी चीजों को सोचते सोचते उनकी जिंदगी में, उनके माइंड में कुछ भी होने से पहले, कुछ भी एग्जीक्यूट होने से पहले बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ जाता है और निगेटिविटी आने की वजह से मैक्सिमम प्लान्स को वो एग्जीक्यूट ही नहीं करते और अगर एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा तो रिजल्ट्स कहाँ से आएगा, जिस वजह से ऑर्डिनरी लोग अपने जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और जीनियस लोग अपने जिंदगी में सक्सेस हो जाते हैं। सेवंथ डिफरेंस, जीनियस लोग अपने जिंदगी में हर एक पल को, हर एक टाइम को, हर एक सेकंड, हर एक मिनट को आराम से बारीकी से एनालाइज करके स्पेंड करते हैं। वो सिर्फ प्रायोरिटी वाले काम पे ही अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, फालतू के किसी भी चीज में वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। और अगर वहीं पे हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करें तो ऑर्डिनरी लोग कभी भी ऐसा भी होता है कि वो अपनी जिंदगी में किसी काम को नहीं करना चाहते, उनको वहाँ पे नो बोलना है, बट वो दूसरों की सोच के वो क्या सोचेगा उस चीज को सोचते हुए वो यस बोल देते, हाँ बोल देते। तो जीनियस लोग अपने जिंदगी में कभी भी ऐसा सिचुएशन आने ही नहीं देते कि वो गलत चीजों में, वेस्ट होने वाले टाइम पे, वेस्ट होने वाले काम पे यस बोले किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। वहीं पे ऑर्डिनरी लोग हमेशा गलती कर देते, अपनी जिंदगी में ज्यादातर टाइम तो वो ऐसे ही बिता देते हैं सिर्फ
गलत चीजों को यस बोलते हुए। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा सिचुएशन आने ही देना नहीं चाहिए जहाँ पे अगर आपको मजबूरी पे हाँ बोलना है और आपको एक्चुअली पे ना बोलना हो। अगर ना बोलना है तो डायरेक्टली ना बोलिए, ना बोलने के बजाय हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जिंदगी के हर एक मोमेंट, हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक आवर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है। एक एक मिनट जो जा रहा है वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। तो हर एक मिनट को अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट करिए सही प्रायोरिटी वाले काम पे, तभी आप जिंदगी में जीनियस भी बन सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।